नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। काफ़ी दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक वीडियो आए और जो बार बार डिमांड भी हो रही थी, इसीलिए उसी को ध्यान में रखते ये वीडियो हमने तैयार किया है। पूरी डिटेल के साथ हम इसमें आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या होगा और किस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसके हिसाब से जो क्वालिफाई करेगा और जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा, रेस, हाई जंप और लॉन्ग जंप और फिजिकल मेजरमेंट, उन सभी में अगर आप क्वालिफाई होते हो, उसके बाद उसी दिन आपका जो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सबसे पहले नहीं होगा फिजिकल पूरा कंप्लीट। जिन कैंडिडेट्स का होगा सिर्फ उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये क्लियरली नोटिफिकेशन में ये बात बताई हुई है। अब वहाँ पर आपको जाते टाइम क्या क्या लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपको एक तो फोटोकॉपीज लेकर जानी है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज आपको साथ लेके जानी है, फोटोकॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आते हैं एक आईडी प्रूफ। जिस टाइम जैसे आप लेकर गए थे जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, उस टाइम भी आप एक आईडी प्रूफ लेकर गए थे जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी। तो डेट ऑफ बर्थ जिस पे मेंशन हो वो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। तो उसमें क्या क्या लेकर जाना है, एक तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इनमें से आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बियरिंग वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो उसके द्वारा जो इश्यू है कोई भी आईडी कार्ड, वो भी आप लेकर जा सकते हो। उसके साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज की रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, ये ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अभी हाल ही में पिछले 3 महीनों के अंदर खिंची हुई होनी चाहिए। कभी भी खिंची हुई हो, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेट कोई कंपलसरी नहीं है कि डेट उस पर हो। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा हुआ आ जाएगा फ़ोटो के बारे में, उस टाइम आपको और उस टाइम एक वीडियो के द्वारा आपको और अच्छे तरीके से सूचित कर देंगे। दूसरा अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिससे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है और जो इसेंशियल भी होती है। तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी की जो सर्टिफिकेट होती है वो लेकर जानी है। उसके अलावा इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्ज़ाम के लिए 12th स्टैंडर्ड है। तो 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको 12th की जो मार्कशीट है, और अगर आप सीबीएसई से बोर्ड से हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट अलग आती है और मार्कशीट अलग आती है। तो दोनों चीज़ें लेकर जानी है। स्टेट बोर्ड से जनरली एक ही आती है, तो वो एक ही लेकर जानी है। उसके बाद आगे ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल। इसके अलावा जो जैसे 12th स्टैंडर्ड के अलावा कई इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, उनकी जो भी आपके पास प्रूफ हो वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर जब रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था उस टाइम भी बहुत कन्फ्यूजन था और अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का चाहिए या कार का चाहिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर है, इस चीज़ में बिल्कुल शंका ना रखें फीमेल कैंडिडेट्स। तो जो मेल कैंडिडेट्स है उसमें मोटरसाइकिल या कार का किसका लाइसेंस होना चाहिए, तो मोटरसाइकिल और कार दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें और दिया हुआ है, और का मतलब या होता है जनरली, तो मोटरसाइकिल या कार इसके हिसाब से ये है, लेकिन या तो मिसप्रिंट है या हो सकता है उन्होंने ये क्लैरिफाई ना किया हो। तो हम इसको बता दें कि अब तक जितने भी जो दिल्ली पुलिस के अभी एग्ज़ाम हुए, जितने फिजिकल हुए, उन सभी एग्ज़ाम्स में सभी में मोटरसाइकिल और कार दोनों का डिमांड रही है। अगर एक का किसी किसी ने मोटरसाइकिल का बनवाया, किसी ने सिर्फ कार का बनवाया, तो उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली है, उनको क्वालिफाई नहीं किया गया है। तो इस वजह से रिस्क बिल्कुल भी ना ले। अभी आपके पास समय है, फिजिकल के टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कम से कम आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीनों में आपका लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। 3 से ज़्यादा ही टाइम है, मिनिमम 3 महीने, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 15 मार्च को आएगा। 15 मार्च को भी अभी तकरीबन 2.5 महीने के आसपास है। उसके बाद भी कम से कम 20 दिन बाद तो फिजिकल शुरू होगा ही। फिजिकल टेस्ट 20 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, महीना या 1.5 महीने बाद भी शुरू हो सकता है। तो 20 दिन तो मान के चलो, तो उस हिसाब से आपके पास 3 महीने कम से कम है। तो 3 महीनों में आपका जो लाइसेंस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए इस पर लापरवाही बिल्कुल ना बरते। उस स्टेज पर पहुंचकर अगर आप रिवर्स हो जाते हो तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब आगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट
कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से है या OBC से है, SC से है, ST से है, किसी भी कैटेगरी से है, तो उसकी आपको सर्टिफिकेट लेकर जानी होगी। और वो कम से कम तहसीलदार के द्वारा या DM के द्वारा होनी चाहिए। कई बार सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार के द्वारा बनी हुई होती है जो कि वहाँ पर वैलिड नहीं होगी, ये आपको बता देते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट कोशिश करें कि लेटेस्ट बनी हुई हो। OBC की जो सर्टिफिकेट होती है उसमें एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी सर्टिफिकेट बनवानी है, अगर आपको छूट लेनी है तो नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट बनेगी। तो उसमें जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए तकरीबन 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल पर वो रिन्यू करवानी होती है। अगर आपने अभी तक ज़्यादा पुरानी है आपके पास तो आप अभी उसको नई बनवा लेना। हो सकता है पुरानी वाली वैलिड हो जाए, लेकिन जनरली वैलिड नहीं होती है, 3 साल के अंदर की मांगते हैं। तो इसलिए रिस्क बिल्कुल भी ना ले, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं, अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी बनवा लोगे तो 3 साल के अंदर अंदर की वो आपकी रहेगी कन्फर्म। तो कोशिश करें लेटेस्ट हो सर्टिफिकेट। हिल एरिया की सर्टिफिकेट वो सेम है, कम से कम तहसीलदार, DM तो इनके द्वारा वो इश्यूड हो। तो हिल एरिया की सर्टिफिकेट, अगर आप हिल एरिया से रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन में डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट या फिर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप दिल्ली पुलिस में आपके मदर या फादर है तो उनके जो वार्ड सर्टिफिकेट जो बनता है वो वार्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके मदर फादर दिल्ली पुलिस में और आप कुछ छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आप किसी भी स्पोर्ट्स से नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कुछ भी खेले हों या इंटरनेशनल लेवल, तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको दिखाना होगा। इसके बाद आगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। हमने बताया था कि जो D ग्रुप के होते हैं कई कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटली, वो अप्लाई करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनके पास डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट हो, तो उनको डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। किसी भी आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी संस्था के अंतर्गत काम करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवानी होगी, एक NOC आपको बनाकर उस टाइम आपको वो दिखानी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। इसके अलावा जो NCC है, NCC में अब की बार नंबर भी मिलेंगे, तो NCC की सर्टिफिकेट आपके पास A है, B है या C है, ये आपको वहाँ पर दिखानी होगी। उसके बाद ही आपके नंबर काउंट होंगे, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद सिर्फ आपके फाइनल मेरिट बनेगी। और वहाँ फाइनल मेरिट में ये जो 1, 2, 3 नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। वहाँ पर तो पॉइंटों का इफेक्ट पड़ेगा, 1, 2 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और उसके बाद अगर किसी ने नाम चेंज किया है, मैट्रिकुलेशन के बाद कोई किसी ने अपना नाम चेंज किया, शादी के बाद जैसे गोत्र सरनेम चेंज हो जाता है, तो अगर किसी ने किया है अपना नाम चेंज करवाया है, अगर अभी तक शादी के बाद भी सेम नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने चेंज करवाया है तो उनको जो उनकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज ने इशू की है, या एक एफिडेविट आपको देनी होगी, जिसमें मेनली ये वुमेन के लिए है क्योंकि सरनेम ज़्यादातर वुमेन का चेंज होता है। तो उसके लिए आपको ये फोटोकॉपी आपको दिखानी होगी। आपके हस्बैंड की और आपकी दोनों की जो शादी की सर्टिफिकेट होगी वो आपको दिखानी होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पर शो करने की। डाइवर्स, अगर डाइवर्स ले रखा है तो डाइवर्स के लिए आपको जो डाइवर्स की जो आपकी डाइवर्स डेट होती है उसकी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करनी होगी। उसके बाद मेनली यही है, अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है तो इन पॉइंट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाम चेंज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे। इनके अलावा इन सभी में आपको एक एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ लेकर जानी है, ये बात ध्यान रखना, ओरिजिनल के साथ ही। उसके अलावा आगे इन्होंने लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी अदर जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कुछ ज़रूरत होगी, जैसे रिटन एग्ज़ाम में कोविड-19 फॉर्म के लिए भी बोल दिया था, वो हमने भरना भी बता दिया था उस टाइम। तो आपको उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको उस चीज़ की सहूलियत हम पूरी तरीके से करवा देंगे। उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, चिंता मुक्त रहिए। बस हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी नहीं। कुछ भी है आप किसी भी कमेंट बॉक्स में अगर डाउट आपका हमारे सामने रखोगे, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या रखा कि जो डॉक्यूमेंट कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट होंगे तो वो
जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगा, जो आपका एडमिट कार्ड उस टाइम रिलीज होगा PE&MT के लिए, तो उसमें पूरी डिटेल के साथ बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, उन निर्देशों का अच्छे से पालन करना है। तो जब एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम एक वीडियो अपलोड आपके सामने फिर से कर देंगे। अभी जो आपको बताइए इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर जो आपने लाइसेंस तैयार नहीं करवाया तो लाइसेंस तैयार करवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर तैयार नहीं करो तो कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखिए उस टाइम के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, बहुत से बेहतरीन वीडियो आपके लिए आगे आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।